तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं राजन का सौधन आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो जो हमारा उस दिन का जो टॉपिक था डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो हम आज अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, इसके बारे में हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना वेट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो व्यक्तियों की वह संख्या जो किसी जनसंख्या में दी गई समय अवधि में प्रारंभिक जनसंख्या के अंश के रूप में बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि दर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहलाती है। तो जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के, वृद्धि दर को रोकने के लिए जो हमने जो जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय हैं उसको हम आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या होते हैं कि जन्म दर पर नियंत्रण करना, जन्म दर पर नियंत्रण करना और विवाह की उम्र को निर्धारित करना। भाई जब जन्म दर पर नियंत्रण करेंगे तभी तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होगी। तो इसके अंतर्गत हैं कुछ महत्वपूर्ण गर्भ निरोधक युक्तियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण गर्भ निरोधक युक्तियाँ हैं जिसको आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे है प्राकृतिक विधियाँ, नेचुरल मेथड है, अवरोधक विधियाँ हैं और वैज्ञानिक विधियाँ हैं। ये तीन विधियाँ हैं जिससे हम गर्भ निरोधक, जिसमें हम जनसंख्या नियंत्रण पर को कर सकते हैं। तो ये तीन विधियाँ हैं। इसके बाद भी आपने बहुत ही सुना होगा कुछ गर्भ निरोधक युक्तियाँ, जैसे आईयूडी हैं, अंतरा गर्भाशय युक्तियाँ हैं, गोलियां हैं जिसमें आपने सुना ही होगा LNG-20, मल्टीलोड मल्टीलोड 375 है, ये आपने सुना ही होगा। अंतरोप है, अंतरोप एक गर्भ निरोधक है। अंतरोप में आपने कापर टी का नाम सुना ही होगा। कापर टी है जिसको गर्भाशय ग्रीवा के अंदर किसी डॉक्टर की मदद से, एक डॉक्टर के द्वारा कॉपर टी को लगवाया जाता है। और कॉपर टी, कॉपर आयन को शुक्राणुओं का दुश्मन कहा जाता है। कॉपर आयन शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिसके अंतर्गत कॉपर टी है। और सेल चिकित्सा विधियाँ, सेल चिकित्सा विधियाँ में आपने वैक्सेटॉमी, ट्यूबेक्टॉमी सुना ही होगा। नसबंदी और नलबंदी यह एक अस्थाई विधियाँ है, मतलब इसके दुष्परिणाम ज़्यादा हैं। अगर आप वैक्सेटॉमी या ट्यूबेक्टॉमी कराते हैं तो उसके बाद आप फिर संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये इसके दुष्परिणाम है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी, ये भी अस्थाई विधियाँ हैं। अब इसके अंदर आपको प्राकृतिक विधियाँ को डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। यह प्रक्रिया अंड तथा शुक्राणु के मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। मैं आपको देख रहा हूं कि आपको व्हाइट बोर्ड क्लियर है या नहीं क्लियर है। हाँ, के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें निषेचन को रोका जा सकता है। यह विधियाँ निम्न तरीकों से की जाती है। इसकी विधियाँ है बाहरी अस्खलन विधि, विथड्रॉवल, और दूसरी विधियाँ आवधिक नियमन, पीरियोडिक एब्स्टिनर, और स्तनपान अवस्था चक्र, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये इसकी तीन विधियाँ हैं, जिससे हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत और बहुत सारी विधियां हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही आप लोग तैयार करिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तैयार करिए, इतना आप नोट्स बना लीजिए। और LNG-20 है, मल्टी, आपने माला डी का नाम सुना होगा। ये सब बहुत गर्भ निरोधक युक्तियाँ है। इसके अंतर्गत मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम, ये सब है। इसको हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा।
तो इस तरीके से जो आप क्लास 12 की बायोलॉजी को अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले हर एक जगह पर, हर एक प्रॉब्लम में कहाँ पर क्या यूज़ करना है आपको थोड़ी सी बातों में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप उतना जानकार हो जाएंगे जिससे आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी तरीके से मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।